रोशनी और आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मखदुमपुर के प्रभात नगर हाई स्कूल के मैदान में हुई चुनावी सभा। कांग्रेस और भाजपा पर सीएम ने चलाए शब्दों के तीखे बाण। कहा, जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी अनिल शर्मा को जिताएं, यही हमारी किए गए कार्यों की होगी मजदूरी। छठ व्रत को लेकर की गई ठकुरवारी संगम घाट की सफाई। अर्घ देने के लिए दरधा जमुनैया नदी के संगम में पंपिंग सेट से संग्रह किए गए जल। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोशनी के किए गए हैं प्रबंध। जहानाबाद के गौतम बुद्ध हाई स्कूल में शुरू होने के कुछ ही देर बाद बीएलओ ने प्रशिक्षण का किया बहिष्कार। मतदाता पर्ची बांटने के आदेश का बीएलओ कर रहे थे विरोध। शहर के पाठक टोली मोहल्ले में आग से जलकर माधुरी देवी नामक महिला हुई बुरी तरह जख्मी। घायल महिला ने पतोहू पर लगाया आग लगाने का आरोप। और मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 7 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र को लेकर हुई बैठक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के करपी और काको प्रखंड के बाद तीसरी बार मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मखदुमपुर क्षेत्र के प्रभात नगर हाई स्कूल के मैदान में जदयू के द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए युवक, महिलाएं और बुजुर्गों की भीड़ लगी थी। मुख्यमंत्री के पहले जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर जगदीश शर्मा ने सभा को संबोधित किया और नीतीश कुमार के शासनकाल में विधि व्यवस्था में हुए व्यापक सुधार, सिंचाई, कृषि, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। जगदीश शर्मा ने कहा कि मखदुमपुर क्षेत्र में अरबों रुपए की लागत से कई बांध और सिंचाई परियोजनाओं की योजनाएं पूरी हुई है और कई योजनाओं पर काम चल रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यदि चुनाव की इस घड़ी में लोग मुख्यमंत्री के विकास कार्य को भूलेंगे तो उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सांसद ने जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा को तीर छाप पर वोट देकर विजयी बनाने की उपस्थित जनसमूह से अपील की। आज चुनाव है और हमारे प्रत्याशी आदरणीय अनिल कुमार शर्मा जी, ये इलाका घोसी और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र का संगम है। मैं दावा नहीं करता, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, इनके आदेश से आज मैं जब यहां चुनाव सभा में आया था तो आपने केवल कहा था, याद करिए, उदेरा स्थान बराज बनेगा कि नहीं बनेगा, धराव नहर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने कहा था आचार संहिता है, आज के दिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप भरोसा रखिए। और आज आप देख रहे हैं आपके बगल में 750 अरब का उदेरा स्थान बराज और घराव नहर में काम लगा हुआ है। बिजली का क्षेत्र, अगर जमीन मिला होता, हम आज भी प्रयास कर रहे हैं, तो धराउत में बिजली घर स्वीकृत है और मुख्यमंत्री जी ने आज नहीं 4 साल पहले 3.5 करोड़ रुपया ढोड़ा में चालू हो गया। जमीन मिलने में देर हुआ, धराउत में आज आपका बिजली घर आज न कल बढ़ के तैयार रहेगा और जो इलाके में कमी है वो कमी पूरी होगी। मखदुमपुर का पश्चिमी इलाका, जहां 100 वर्ष से सागरपुर के लोग, कोयले के लोग, सारे बड़े बड़े गांव के लोग मांग कर रहे थे मोर बांध बनाने का, मोर बांध। हम नीतीश कुमार जी के आभारी हैं, ये सागरपुर में आए और आज मखदुमपुर का जो पश्चिमी इलाका है वहां 250 अरब का 2.5 अरब का काम आज मोर बांध, कचनामा बांध, सोलहंडा बांध, नौघर बांध, ससंबा बांध में कुछ का काम पूरा हो गया और कुछ में काम चल रहा है। जो जातीय समीकरण है
उस समीकरण में दानी भाई, कुशवाहा भाई, कुर्मी भाई, अति पिछड़े भाई, मुसर भाई, मांझी भाई, महादलित परिवार के लोग सब इस चुनाव में अनिल कुमार सिंह के साथ हैं। सब लोग नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप अपना वोट इधर उधर किया तो इसका खामियाजा और हमको आपको दोनों को भुगतना पड़ेगा। यह मैं आगाह करना चाहता हूं बिल्कुल हृदय से। आज जातीय समीकरण, जातीय गरीब, विकास के काम, सारे चीज नीतीश कुमार जी के साथ है, अनिल कुमार शर्मा जी के साथ है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी भाइयों से विनती करना चाहता हूं कि 17 तारीख का जो चुनाव है, उस चुनाव में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बगल में बिशुनगंज बाजार है, मखदुमपुर में बड़ा बाजार है। आप हृदय पर हाथ धर के रहिए, कहिए भावना से इलाके का विकास नहीं होता। हृदय पर हाथ धर के, जब नीतीश कुमार जी का राज नहीं था, बिशुनगंज बाजार चल रहा था, ये मखदुमपुर बाजार लगातार रंगदारी की मांग हो रही थी। और रंगदारी कौन लोग मांग रहे थे? जो रंगदारी मांगने वाले का चेहरा था जानते हैं। आज चुनाव में जहानाबाद के गांधी मैदान में आगे बढ़कर वही आपसे वोट मांग रहा है। अगर नीतीश कुमार जी का राज गया तो आप फिर वही दिन देखेंगे, ये दिन आप नहीं देखिए। इसलिए 17 तारीख को तीर छाप पर बटन लगाकर अपना आशीर्वाद अनिल कुमार शर्मा जी के जदयू प्रत्याशी को दीजिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी अनिल कुमार शर्मा ने इस मौके पर कहा कि इस चुनाव में किसी भी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे पास, जदयू के पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में किए गए चौमुखी विकास प्रत्यक्ष उदाहरण है। विकास ही हमारा मुद्दा है। इन्होंने कहा कि समाज की सबसे बड़ी कोड़ है बेरोजगारी। इस पर लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि रोजगार पाकर ही युवक अपने और अपने परिवार की सभी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। जदयू प्रत्याशी ने यह भी कहा कि समाज में सुख शांति, अमन चैन बहाल हुई, गली गली में विकास पहुंचा। अब अगले चरण में औद्योगिकीकरण करना सरकार का लक्ष्य है। इसलिए जदयू सरकार को मजबूत करे, तीर छाप पर वोट देकर हमें विजयी बनाए। बाद में चुनाव संग्राम है और हम सभी मिलकर के कुछ मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कि चुनावी मुद्दा क्या है। मैंने कहा किसी दल के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे पास किए हुए विकास का मुद्दा है और करने वाले विकास का मुद्दा है। मुद्दों का अंतहीन लिस्ट है जिस पर हमें काम करना है। लेकिन मैंने जब देखा, जब हम घूम रहे थे पूरे सुदूर इलाकों में, गांव में, कस्बाओं में, तो हमने देखा एक बहुत भारी सामाजिक संकट परिस्थिति परिवार के एक सदस्य के साथ रहता है। वो है हमारा 22 साल से लेकर 30 साल का नौजवान। हर एक घर में एक या दो नौजवान साथी बेरोजगार बैठा हुआ था। ये हमने अपनी आंखों से देखा, अपने दिल से महसूस किया। मैंने पूछा कि समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। मेरे नौजवान साथियों, मेरे अभिभावकगण, मेरे बच्चे, इस समाज का सबसे बड़ा जो कोण है, जो समस्या है, वो है बेरोजगारी। अगर आप बेरोजगारी पर ध्यान देते हैं, बेरोजगारी को मिटाने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी 3 समस्या का निदान होता है। पहली समस्या, नौजवान कभी खाली नहीं रहना चाहिए। जीवन का 10 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमारा नौजवान बेरोजगार रहते हुए अपने माता पिता के ऊपर बोझ हो जाता है और उसके दिल में, उसके चहन में बहुत सारी भ्रांति पैदा होती है और उससे उग्रवाद पैदा होता है। और दूसरी समस्या, हमारे 10 बीघा खेत के किसान अगर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं
तो मेरा बेटा अगर 20,000 की भी नौकरी करता है तो उस परिवार को बहुत बड़ी मजबूती मिलती है। और तीसरी बड़ी समस्या जिसका निदान है बेरोजगारी से, वो है अपने परिवार को सहायता करना। अपने छोटे भाई को हम पढ़ा सकते हैं, छोटे भाई का सहायता कर सकते हैं, अपनी बहन का सहायता कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अवसर है। पूरे जहानाबाद क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ इलाका है। किसानों के लिए बहुत अच्छी पैदावार होती है। पूरे बिहार में अच्छी पैदावार के लिए हमारे राज्य को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। और उस उपजे हुए अनाज को, इस मिट्टी से उपजे हुए अनाज को, इस बाल भट्ट की मिट्टी में उपजे हुए अनाज को, बाबा सिद्धेश्वर के जमीन से उपजे हुए अनाज को औद्योगिकरण करके युवाओं को बेरोजगारी से बचा करके हम अपनी सरकार को प्रगति के पथ पर ला सकते हैं, समाज को बना सकते हैं। भाइयों, कृपया इन दूसरी बातों पे अपने मन को ना भटकाएं। आदरणीय जगदीश शर्मा जी ने आपको सारी बातें कह दी। आज समाज में सुख शांति है, चैन है, आराम है। हम गली गली में अपने विकास की आवाज पहुंचा चुके हैं। अब दूसरा जो फेज है, दूसरा जो चरण है, वो है औद्योगिकरण का। मत भूलिएगा, उससे हमारे सारी समस्याओं का निदान होता है। मैं अब अंत में आप सबों से अनुरोध करता हूं कि हमारे मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए तीर छाप पर बटन दबाकर अपने उम्मीदवार अनिल शर्मा को भारी मतों से विजय बनाएं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को रसातल में पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश का नेता वैसे व्यक्ति को नहीं बनाए जिससे करोड़ों लोगों को शंका पैदा होती है। गुजरात में विकास के दावे पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में तो स्थिति ऐसी है कि 5,000 रुपए की नौकरी वाली 1,500 पद पर बहाली के लिए 8,40,000 बेरोजगार आवेदन देते हैं। बिहार के विकास की चर्चा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ हुई, समाज के सभी लोगों को सम्मान दिया, किसी की हमने उपेक्षा नहीं की, सभी को हिस्सेदारी दी। 20,000 गांव में बिजली पहुंचाई गई, अन्य गांव को बिजली पहुंचाने का काम जारी है। इन्होंने लोगों से कहा कि हमने बिहार के लिए काम किया है, इसलिए इसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी अनिल शर्मा काम करने वाले हैं, इसलिए इन्हें अपनाइए, वोट देकर विजय बनाइए, यही हमारी मजदूरी होगी। चंदन मिश्रा के साथ मोहम्मद तनवीर, आजकल के लिए। 10 साल से कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। उनका सहयोगी दल है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। तो पिछले 10 वर्षों में देश की समस्याएं घटी नहीं, बढ़ गई। इसलिए अब ये चुनाव हो रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है आपके लिए कि आगे हम किसको ताकत दें, किस दिशा में देश को ले जाए। कांग्रेस आरजेडी को तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो विफल साबित हुए। अब देना किनको? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और उनके कुछ सहयोगी हैं जो चुनाव में कोई नीति की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं कि एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिए और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो धरती पर स्वर्ग उतार लाए। अब भाई किनको प्रधानमंत्री बनाना है? हम लोग तो साथ थे, हम अलग हो गए। हमने उनको आगाह किया कि देश का नेता वैसा व्यक्ति को मत बनाइए जिनका नाम सुनते इस देश के करोड़ों अल्पसंख्यक समाज के मन में शंका उत्पन्न होती। देश का नेता वैसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सभी धर्म, मजहब, सभी वर्ग और समुदाय के लोगों का भरोसा हो, विश्वास। मेरी बात नहीं माने, हम अलग हो गए। हमारी सरकार विशाल बहुमत से चल रही थी, हमने उसको दांव पर से लगा दिया। हमने कहा हम उसूल से समझौता नहीं करेंगे।
ये देश मजबूत तभी होगा जब देशवासी एकजुट रहेंगे। हर एक बड़े हिस्से के मन में शक होगा, शुबा होगा, शंका होगी, मन में कई प्रकार का भ्रम होगा, तो वैसी परिस्थिति में देश मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरी बात नहीं माने, हम अलग हो गए। आज बहुत लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं कि ऐसा तो आदमी नहीं देखा कि ऐसी सरकार इनकी चल रही थी, बहुमत थी, इसको तोड़ दिए। हमने कहा कि हम तोड़ेंगे। आज तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार जाति भी नहीं भी रहती तो हमको परवाह नहीं था। ये देश मिल्लत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। ये देश टकराव से नहीं चल सकता, ये देश विवाद से नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो नया अवतार हुआ है, उनका जो इतिहास है, जो कुछ भी हुआ गुजरात में, उस पर पर्दा डालने के लिए विकास की बात करते हैं। लेकिन हम लोग पूछते हैं कि विकास का क्या नजरिया है। विकास का मतलब विकसित इलाके का विकास नहीं होता। विकास का मतलब जो इलाका पिछड़ गया है उसका विकास। इस पर क्या नजरिया है, कुछ जवाब नहीं देते। पूछिए बेरोजगारी कैसे दूर होगी, तो कहते हैं गुजरात में जैसे दूर हुई। अरे भाई, गुजरात में क्या दूर हुई? अभी हम कल एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है, नवीक नाम है, अंग्रेजी में छपता, उसके ताजा अंक में गुजरात की कहानी छपी हुई। भाई, अभी आप अनिल शर्मा जी को सुन रहे थे, इन्होंने रोजगार की बात की। एक बड़े उद्यमी है, अपने बलबूते पर इन्होंने अपना सब कुछ कारोबार बढ़ाया किया, और आज अपने बलबूते पर कारोबार को इतना बढ़ाया कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहे। ये रोजगार तलाशे नहीं, ये रोजगार पाने वाले नहीं है, रोजगार देने वाले। ऐसी हैसियत इन्होंने अपने उद्यम से बनाई। तो अपने अनुभव के आधार पर क्या बोल रहे हैं? आज जो हमारी नई पीढ़ी के लोग हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं। 76% लोग खेती पर निर्भर हैं। हमने कृषि के विकास के लिए रोड मैप बनाया है। खेती बाड़ी में सुधार आ रहा, विकास हो रहा, आमदनी बढ़ रही है। लेकिन 76% लोग आज खेती पर निर्भर है। खेत तो बढ़ नहीं सकता, फैल नहीं सकता है, आबादी बढ़ रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर खेत पर निर्भर रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए खेती पर निर्भरता घटानी होगी, दूसरे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। और इसीलिए हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो बिहार में जो कल कारखाना लगाएगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी। टैक्स में छूट मिलेगी तो लोग कल कारखाना लगाएंगे, और जब कल कारखाना लगेगा तो लाखों नौजवानों और नवयुवतियों को काम मिलेगा, और हमारे नौजवानों को बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। तो ये चल रहे हैं। लेकिन ये तो हम लोगों का एक नजरिया, हम बताते हैं कैसे रोजगार होना चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछिए भाजपा वालों से, तो कल तक तो बिहार का गुणगान करते थे, आजकल गुजरात का गुणगान करते नहीं है, रहते हैं। हर समस्या का समाधान उनको गुजरात में दिखता है। तो कल जिस पत्रिका का हमने जिक्र किया, हम पढ़ रहे थे, तो उसमें गुजरात की कहानी छपी हुई। कहानी क्या है भाई? भाई, बड़ा विकसित है गुजरात, हम तो तुलना नहीं कर सकते हैं, हम तो पिछड़े प्रदेश है, वो तो बहुत आगे है, बहुत विकसित है। तो रोजगार का अवसर पैदा होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, हम भी समझते थे। लेकिन कल जो छपा है वो चौंकाने वाली बात है, आंख खोलने वाली बात है। गुजरात में 1500 की बहाली के लिए विज्ञापन निकला। गांव के अंदर जो राजस्व कर्मचारी टाइप होते हैं उनकी बहाली के लिए, और उसका तनख्वाह मासिक जान लीजिए 5300 रुपया, 5300 रुपया। यहां तो बहुत चिल्लाते हैं। जो इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियोजन दिया, 1500 रुपया पर काम करते थे, बढ़ाते गए, 10,000 12,000 मिल रहा है।
बहुत लोग नाराज रहते हैं हमसे, तो धरती पर स्वर्ग उतरेगा, गुजरात जैसा बनेगा, वहां 5300 है। तो खैर वो एक अलग विषय है, हम सिर्फ आंख खोलने के लिए बता देते हैं कि दूर का ढोल सुहावना लगता है। तो 1500 की रिक्ति निकली बहाली के लिए, 5300 रुपया माहवारी तनख्वाह पर। गुजरात तो बहुत आगे है, बेरोजगार की संख्या कम ना होनी चाहिए। मालूम है 1500 के लिए कितना आदमी ने दरखास्त दिया? 8,40,000 लोगों ने दरखास्त दिया। अब आप सोच लीजिए, इतना तो बिहार पिछड़ा है, बड़ी बेरोजगारी है, इतना तो बिहारों में नहीं देगा दरखास्त। तो कौन सा विकास हुआ है? जहां 5300 मासिक की नौकरी के लिए 1500 की बहाली निकले और 8 लाख से ज्यादा आदमी दरखास्त जमा करे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, द वीक नाम की पत्रिका में ताजा अंक में जो छपा है, हम सिर्फ उसको उद्धृत कर रहे हैं। झूठ है तो इसका, अगर गलत है तो इसका खंडन देना चाहिए। करोड़ों अरबों विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, धरती पर स्वर्ग उतारने के लिए। महंगाई हमारी सरकार लाई, बेरोजगारी हमारी सरकार लाई। मैंने सब समस्या का इलाज छू मंतर। एक आदमी के हाथ में जादू की छड़ी है, इसलिए हम आगाह करने आए। ये जादू की छड़ी किसी के हाथ में नहीं है। समस्या का निदान होता है नीतियों से। बिहार में तो बड़ा भारी तनाव था, और हमको मगध के इलाके में, जहानाबाद में याद कराने की जरूरत नहीं है क्या हालत था। एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाने से कतराते थे। छोड़ दीजिए एक गांव के लोग दूसरे गांव में, पुलिस वाले दिन में, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां जाने से कतराते थे। शाम होने के पहले लोग घर लौटते थे, दलान पर कोई नहीं सोता था, घर के अंदर सोता था। आज क्या है? आतंक का राज खत्म हुआ, तनाव का माहौल खत्म हुआ। अब लोग दलान पर सो रहे हैं, खेत परती नहीं रह रही है। एक गांव का आदमी दूसरे गांव में जाने से कतराता नहीं है। आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बना। तो किस लिए बना? हमने समाज के सभी तबकों को सम्मान दिया, सबको इज्जत दी, सबको जोड़कर चले, चाहे हिंदू या मुसलमान या कोई धर्म मजहब को मानने वाले, या ऊंची जात के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, आदिवासी लोग, स्त्री पुरुष, किसी की हमने उपेक्षा नहीं की, सबको जोड़ा। तो जोड़ने के कारण एकजुटता का भाव आया, और उसके कारण समाज में तनाव दूर हुआ। हमने सबकी समस्या का समाधान किया, सबको हिस्सेदारी दी और सबको अवसर दिया। आज समाज में शांति है, अमन चैन है। बहुत लोगों को पता नहीं क्यों हमसे किस बात की नाराजगी, हम समझ ही नहीं पाते। अरे हमने जो काम किया उसी के चलते समाज में अमन चैन है। हमने जो काम किया उसी के चलते आज जगदीश शर्मा जी गिना रहे थे, कल्पना लोग करते थे। ये तो सिर्फ सिंचाई की परियोजना और बिजली पर रह गए, सड़क पुल पुलिया पर तो पहुंच ही नहीं पाए समय की कमी के कारण। 1 घंटा का समय लगेगा सिर्फ जहानाबाद क्षेत्र में जितना काम हुआ है 5 साल में। तो आपने भला बताइए, बिजली के लिए तरसते थे, धरती पर स्वर्ग उतारने वाले नेता आके क्या कहे बिहार में? कहे कि यहाँ बिजली आती है तो खबर बनती है, उनको उठा के जहानाबाद ले आना चाहिए। तब उनको निराशा हाथ लगती। अरे यहाँ ब्लॉक में ग्रिड सब स्टेशन बन रहा, पावर सब स्टेशन बन रहा, लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए 700 मेगावाट बिजली थी बिहार में, 2300 मेगावाट छठ के बाद से दे रहे। इस साल 3000 मेगावाट देंगे, अगला साल 4000 मेगावाट से ज्यादा देंगे। 100 की आबादी तक के गांव में बिजली पहुंचा देंगे 2.5 साल के अंदर। काम शुरू हो गया, 20,000 गांव में बिजली पहुंच गई, बाकी गांव में बिजली पहुंचाने की योजना स्वीकृत हो गई। तब सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो। हम भी एमपी थे 5 बार बाढ़ से, गांव में जाते थे, स्कूल का आता पता नहीं चलता था। आज गांव में घुसते आपको पता चलेगा कि ये स्कूल है। हर एक पंचायत के पंचायत सरकार भवन बनाने जा रहे हैं। विकास का सब काम, गरीब गुरबा के कल्याण के लिए काम,
कृषि के विकास के लिए काम, बेटी को पढ़ने के लिए इंतजाम। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर हाई स्कूल पढ़ने जा रही है। जब लड़की साइकिल चलाने लगी तो लड़का सब जगह जगह हमको बोलने लगा, अंकल हम लोगों का क्या होगा? हमने कहा तुम लोगों को भी साइकिल देंगे। आज लड़का हो या लड़की 9वीं क्लास में जाने पर साइकिल, हर तरह का इंतजाम किया। और आज बिहार के विकास की चर्चा बाहर होती है तो एक तरीका बिहार का सद्भाव का, मिल्लत का, प्यार का, अमन चैन का, सबको साथ जोड़ने का। हम तो बेरोजगारी के चलते ही कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दो, तभी तो कल कारखाना खुलेगा, लोगों को काम मिलेगा। तो अब जहानाबाद में हम तो चाहते थे जगदीश जी ने नाम नहीं दिया तो सुझाव दिया नाम अनिल जी का। अनिल जी को उम्मीदवार हम लोगों ने बनाया, उद्यमी है। देखिए हमको पूरा भरोसा है कि इनको जिताइएगा तो जहानाबाद में बाकी सब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब जनरल होगा। ये तो जहानाबाद में जरूर ऐसा काम करेंगे कि बहुत लोगों के लिए एक अवसर मिलेगा रोजगार का। तो उम्मीदवार के मामले में भी हम लोग, जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं भाजपा से, हमारे साथी थे, क्या नहीं मदद किया, जो स्कीम के लिए आए। लेकिन जगदीश शर्मा जी उसका देखते हुए, भाई देखिए काम ही काम हो गया, तो जनप्रतिनिधि लगा रहेगा तो जितना काम सब जगह होता उससे भी ज्यादा काम करवा लेगा, जो जहानाबाद क्षेत्र में हो गया। अब किस चीज का कमी है? बचा कुचा कमी, तो जो काम चल रहा हो तो पूरा हो ही जाएगा। अनिल शर्मा जी को तो लगता है खाली फीता काटते समय बीत जाएगा, लेकिन जगदीश जी को भुलाइएगा नहीं, इनको भी सब कार्यक्रम में रखिए। और उसके बाद हमको पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में और भी ऐसा रोजगार बढ़े, इसके लिए उपाय ये करेंगे। तो उम्मीदवार एक नंबर पर है। वो दूसरा जो लड़के साहब के उम्मीदवार है उनके बारे में हमको कुछ बताना उताना तो है नहीं, हमको कुछ कहने की जरूरत है, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको फैसला करना, उम्मीदवार एक नंबर पर, एक नंबर के उम्मीदवार, नए आदमी, जिसको कहा जाता है कि एकदम बिल्कुल क्लीन स्लेट और खुली किताब है, आप इनको अपनाइए। यही हम आपसे सिफारिश करने आए हैं। और नीतियों का जहां तक सवाल है, आपकी नीतियां हैं, आपकी सरकार है। अगर इधर उधर कुछ हुआ दाएं बाएं तो काम कोई क्या करेगा? काम करने वाले को अगर समर्थन नहीं मिलेगा तो हमारे बाद, अरे हमसे जितना बन पड़ा हम तो किया, वो आगे भी करेंगे। लेकिन काम जो करे उसको अगर वोट नहीं मिलेगा, आजकल मीडिया में बड़ी सर्वे चलता है, कहता हम काम किए, राज्य में लोग खुश है, अब वोट दूसरा को मिल जाए, ऐसा कहीं सुना? काम जो करे मजदूरी किसी और को मिलेगा। तब आपकी अदालत में आए हैं पूछने के लिए, हमने अगर काम किया है तो हमको मजदूरी मिलनी चाहिए। बोलिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा मजदूरी? हाथ उठा के बताइए। तो सब लोग हाथ उठा दिए, तो आप सब लोगों को धन्यवाद। अब कहिए तो अनिल शर्मा जी को माला पहना दें। बोलिए फिर जोर से हाथ उठा के बताइए। आइए पकड़िए इनका, आपसे पूछ करके अब सांझ हो रहा, देख लीजिए उधर। सांझ होते आपने वादा कर दिया, वचन दे दिया, जिताएंगे। इसलिए अब 17 तारीख को एक एक वोट तीर का बटन दबा करके दीजिएगा। माँ बहन है, इनसे विशेष आग्रह, देखिए हम ही आबादी अधिकार देने वाले। बाकी लोग को छाटे चलता था, लड़की को साइकिल, पोशाक से लेके महिला को 50% आरक्षण, साक्षरता, तो हम ही यहाँ 50-50 बने, समझे? और मेरा एक विशेष अपील है, 17 तारीख को वोट पड़ेगा, उस दिन सुबह सुबह तैयार होके पहले वोट डालाइएगा, तीर का बटन दबा के, और तब आके खाना बनाइएगा, खाना खाइएगा। और जो मर्द आपके कहने के मुताबिक वोट देके आवे उसको भर पेट खिलाइएगा, और जो बात आपका नहीं माने उसको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यदि आप इतना ही करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत
हिंदुओं का महान और सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ व्रत को लेकर जहानाबाद में भक्ति का माहौल है। नहाए खाए के बाद दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना किया। इस महान पर्व को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद मुस्तैद है। व्रतियों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसे लेकर घाटों की सफाई की गई। जहानाबाद में व्रतियों और श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ लगती है ठाकुरवारी संगम पर। दरधा जमनैया नदी के संगम में अर्घ देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगती है। इसे लेकर इस घाट की सफाई की गई। नगर परिषद के कर्मचारी और सफाई कामगारों ने यहां सफाई अभियान चलाया। अर्घ देने के लिए पंपिंग सेट के माध्यम से जल संग्रह किया गया। यहां रोशनी के प्रबंध किए गए हैं। मलहचक सुइया घाट की भी सफाई की गई। शनिवार को इन घाटों पर डूबते सूर्य और रविवार को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। देखिए, चैती छठ जो है हिंदुओं का ये पवित्र त्यौहार है और इस अवसर पर नगर परिषद कार्यालय की ओर से 21 मार्च से हम लोग यहाँ पर जो है ठाकुरबाड़ी संगम घाट पर सफाई में लगे हुए हैं। पंपिंग सेट से पानी भी गिराने का कार्य अभी तक जारी है। साथ ही साथ रोशनी की भी व्यवस्था नगर परिषद से की गई है और इस अवसर पर हम जितने भी नगर परिषद के कर्मी हैं, छठ व्रतधारियों के श्रद्धा के प्रतीक हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जहानाबाद जिले के बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को गौतम बुद्ध हाई स्कूल में शुरू हुआ। लेकिन कुछ ही देर चला इस प्रशिक्षण का बीएलओ ने बहिष्कार किया। इन मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी के लिए निर्गत पत्र के आलोक में पोलिंग 1, पोलिंग 2 एवं पोलिंग 3 के लिए ही चुनावी ड्यूटी करेंगे, न कि मतदान के दिन पर्ची बांटने का। मालूम हो कि पूर्व से ही प्रतिनियुक्त भिन्न भिन्न मतदान केंद्रों पर बीएलओ को मतदाता सूची को सुधार के जिम्मा दी गई थी, जिसे कार्य को पूर्ण किया और चुनाव के दिन भी निर्वाचन आयोग द्वारा ये सारे बीएलओ को मतदाताओं के घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटने की जिम्मा दिया गया है, जिसे सारे बूथ लेवल ऑफिसरों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इधर नोडल पदाधिकारी मानते हैं कि प्रशिक्षण में पहुंचे सभी बीएलओ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और आयोग द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल जहानाबाद। तो समूह सभी पंचायत या प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक जो भी बीएलओ हैं, हम लोगों का कहना है कि अन्य कर्मी के भांति अगर हमें बीएलओ बूथ पर ड्यूटी दिया जाता है तो हमें जो जहां जिस P1, P2, P3 में है उनको उसी बूथ पर दिया जाए। अगर उन्हें कर्मी नहीं माना जाता है तो पर्ची बांटेंगे, लेकिन उस दिन बूथ पर कार्य नहीं करेंगे। प्रशिक्षण कार्य चल रहा था, उसमें कुछ प्रमुख पदाधिकारी ने बात ही हम लोग रखा। उन्होंने जिला पदाधिकारी से भी कहने का बात कहे कि करेंगे और जिला पदाधिकारी भी आए, उन्होंने कहे, लेकिन कोई संतोषजनक बात हम लोग से नहीं की और सिर्फ अपने ही बात को रखे। हम लोग की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। समस्या है सर कि हम लोग सही बीएलओ हैं, लेकिन इसमें बीएलओ में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको P1, P2 और P3 में ड्यूटी मिला हुआ है और वो ऑलरेडी ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग कर चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग को पता चला कि आप लोगों को पर्ची बांटनी है बूथ पर जाकर के। तो बूथ पर पर्ची बांट कर जाना है। हम लोग 2 प्रशिक्षण कर चुके हैं, लेकिन अन्य कर्मी को जो लगाया जाएगा मतदान कराने के लिए, उसमें हम लोगों को जो निर्धारित राशि जो है कर्मी को मिलता है, लेकिन बीएलओ को राशि नहीं दी जाएगी और हम लोग को बूथ पर आना है, उस बूथ पर आना है जहां हम लोग काम करते हैं। इन लोगों को प्रशिक्षण में मतदाता पर्ची कैसे तैयार करना है और लिफाफे में परिवारवार अलग अलग मतदाता स्लिप जो है डालकर और एक लिफाफे में बंद करके और मतदाता के घर घर पहुंचाना है। इसकी प्रशिक्षण इन लोगों को दे दी गई है और इनसे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा पूछा भी गया कि आपके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया। इन लोगों के द्वारा एक स्वर में बोला गया है कि प्रशिक्षण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग सारे लोग कार्य करेंगे। इन लोगों को रूम अलॉट कर दिया गया है, रूम में जाकर ये लोग कार्य करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका।
लोकसभा चुनाव में लगाई गई ड्यूटी से अपने को अलग करने के लिए कई कर्मचारियों ने प्रशासन के पास आवेदन दिया है। इसमें वैसे लोग जो आवेदन दिए हैं किसी न किसी कारण से लाचार हैं, अस्वस्थ हैं, ऐसे आवेदकों की जांच के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें 5 डॉक्टरों की टीम ने आवेदकों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। जहानाबाद पाठक टोली मोहल्ले की निवासी माधुरी देवी नामक महिला आग से जल जाने के कारण बुरी तरह झुलस गई। जख्मी महिला का जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया है। घायल महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी पुतोहू ने आग लगाकर उसे मारने की कोशिश की। मामले की तहकीकात की जा रही है। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। हम कहाँ लगाएंगे? तो कौन आग लगाया? हाँ तो बच्चा धूप लगा भाई, हम तो अंदर रूम में थे। कैसे आग लगा सास? अपने साड़ी पर सलाई रखा था आना पर। अच्छा। हम जब सलाई ले तो दरवाजा बंद था, हम चिल्ला रहे तो कोई सुने, सब बंद के घर में बैठे थे। अच्छा, तुम्हारे पति बोल रहे हैं कि यही आग लगा दिया, झूठ बोल रहे हैं? हम कल बोले पति, हम अपने भी सलाई पारी आग लगाई, सलाई बुझा रहे थे, न पुता हमको झाड़ी तब साड़ी, दोनों जलते आज हम। नए सत्र की शुरुआत, बच्चों के लिए नया क्लास, नई उत्सुकता। जी हां, मानस इंटरनेशनल ग्रुप के तमाम शिक्षकों में भी इसके लिए काफ़ी उत्सुकता है। साथ ही चिंतन भी। इसके लिए मानस इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षकों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने की। शिक्षकों को बताया गया कि कैसे नए सत्र में बच्चों को शिक्षा के नए पद्धति से अवगत भी कराना है और साथ ही पूरी निष्ठा से बच्चों को शिक्षित करना है। 7 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होगी। चंदन मिश्रा, आजकल, जहानाबाद। 1 अप्रैल को रिजल्ट दिया है और 7 अप्रैल से हम अपना नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन नया सत्र शुरू करने के पहले हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल का जो ग्रुप्स है, उसके टीचर जो हैं, उसका एक सेमिनार करवा रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षक हैं वही हमारे देश के सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षक भी हैं और निर्माता भी हैं। अगर हमको देश बदलना है, समाज बदलना है, दुनिया बदलना है, तो बगैर शिक्षक के रुचि लिए हुए बदलाव नहीं आएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मखदुमपुर के प्रभात नगर हाई स्कूल के मैदान में हुई चुनावी सभा। कांग्रेस और भाजपा पर सीएम ने चलाए शब्दों के तीखे बाण। कहा, जहानाबाद के जदयू प्रत्याशी अनिल शर्मा को जिताएं, यही हमारी किए गए कार्यों की होगी मजदूरी। छठ व्रत को लेकर की गई ठकुरवारी संगम घाट की सफाई। अर्घ देने के लिए दरधा जमुनैया नदी के संगम में पंपिंग सेट से संग्रह किए गए जल। व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोशनी के किए गए हैं प्रबंध। जहानाबाद के गौतम बुद्ध हाई स्कूल में शुरू होने के कुछ ही देर बाद बीएलओ ने प्रशिक्षण का किया बहिष्कार। मतदाता पर्ची बांटने के आदेश का बीएलओ कर रहे थे विरोध। शहर के पाठक टोली मोहल्ले में आग से जलकर माधुरी देवी नामक महिला हुई बुरी तरह जख्मी। घायल महिला ने पतोहू पर लगाया आग लगाने का आरोप। और मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 7 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र को लेकर हुई बैठक।